बेटर्स 4 महीने बाकी है तुम्हारी कैट एग्जाम के लिए, विच इज 120 दिन बाकी है। एंड अभी थोड़ा प्रेशर पायला पूरा कि सर अभी 120 दिन में होगा या नहीं होगा, क्वांट्स करना है, वर्बल करना है, डीएलआर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि 120 दिन का आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या टारगेट आपका होगा, पढ़ाई आपको कैसे करनी है, आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, डेली रूटीन क्या होने वाला है, हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, बच्चे पूछते हैं कि सर अभी भी टाइम है क्या, अभी लेट फॉर कैट एग्जाम। सी आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस कैन बी अ वेकअप कॉल कि यस अभी हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मैं डिनाई नहीं करूंगा यार, मतलब अगर अभी भी कोई सीरियसली पढ़ाई चालू करता है 99% के क्लब में वो आ सकता है। अभी भी अगर कोई मेहनत करता है तो 99.90 भी लेके आ सकता है। सो 90 या फिर 95% भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि तुम कितना जोर लगाते हो। एकदम अगर मैं नॉर्मल लेवल पे अगर आपको बताऊं, आज जितना भी आपने पढ़ा है या फिर जितना भी इंग्लिश आपको आता है, डीएलआर आपको आता है, क्वांट्स अगर आपको जितना भी आता है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, अगर आपने 3-3-3 का कॉम्बिनेशन बना लिया एंड इफ यू गेट मी 9 क्वेश्चंस ऑल करेक्ट, आप ऐसे भी 70% फोड़ रहे हो यार आपके कैट के पेपर में, अगर मैं आज के दिन के बारे में बात करूं तो। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कैट एग्जाम एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर हवा वाला एग्जाम लगता है। मुझे लगता है कि यार कैट एग्जाम इज़ वेरी मच लॉजिकल, बस हमारे पास क्या है ना, हमारे पास वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो कुछ लोग हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं कि कैट एकदम नल्ला लगता है, या फिर कुछ लोग इतना डरा देते हैं कि कैट हमें लगता है कि भाई हमारा गेम ही नहीं है। कैट इज मोर लॉजिकल। अगर मैं 9 या 10 क्वेश्चन अगर करता हूँ, मैं वैसे भी 70-75% पे हूँ। अब यार एक SC/ST का जो बच्चा है वो 70% पे उसको IM की कॉल आनी है, ब्लैक ही नहीं आए उसको न्यू और बेबी एमसी कॉल तो आनी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं 9 क्वेश्चन पे बैठा हूं और अगर इसी नंबर को मैं डबल कर देता हूं, इंटू 2 कर देता हूं, राइट, अगर मैं यहां पे अगर मान लो 3-3 और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, कुछ भी कॉम्बिनेशन होगा यार मेरा, मान ले मेरा वर्बल डीएलआर और क्वांट्स का कॉम्बिनेशन 3-3-3 का बना, या फिर मान ले मेरा यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे 3 बना, यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर मान लो यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 4 बन गया। सो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में 9 या 10 क्वेश्चन करते हो, आप 70-75% क्रैक करोगे। अगर आप इसको डबल करते हो, मे बी 18-19 क्वेश्चन अगर आप करते हो, तो आप राउंड अबाउट 90% टच करोगे। 90% पे जनरल इंजीनियरिंग मेल को भी कुछ कुछ बेबी एम्स लाइक अमृतसर, जम्मू, संबलपुर, रायपुर के चांसेस आपके ऑन हो जाते हैं। यू गेटिंग क्यों पॉइंट? सो अगर हम इस एंगल से कैट एग्जाम को देखते हैं, सो हमें बस इतना जानना है कि भाई आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है। दिस कैन बी 99, दिस कैन बी 95, दिस कैन बी 90। अगेन जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, अपनी कैटेगरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एक तो एक चीज़ है कि भाई आपके पास टाइम तो अच्छा खासा है, डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइज उसको कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट गोना से दैट 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5, बस टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो मुझे अगर 20 क्वेश्चन लगाने हैं 90% के लिए, सो ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरे 11-12 क्वेश्चन वर्बल से ही निकले और ऊपर के मेरे 4 क्वेश्चन डीएलआर और 4 क्वेश्चन मेरे क्वांट से भी निकल सकते हैं। सो यूथ नीड टू अंडरस्टैंड कि यार क्या कॉम्बिनेशन होगा, और वो कॉम्बिनेशन मैं भी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। वहाँ MBA, देखो दुनिया कुछ भी बोले, MBA के अलावा भाई कोई चारा नहीं है। जितनी भी क्वालिफिकेशन है मार्केट में, MBA दी बेस्ट क्वालिफिकेशन है। क्यों? भले तुम्हारी शुरुआत 10 लाख से हो, भले तुम्हारी शुरुआत 8 लाख से हो, भले तुम्हारी शुरुआत 12 लाख से हो, 3 साल के बाद यही 12 लाख तुम्हारे 30 लाख बनेंगे, यही 10 लाख तुम्हारे तकरीबन 27 बनेंगे। और मान लो अगर अपने टियर 2, टियर 1 में अगर जाते हो, टियर 1 में जाके भी अगर आप मान लो 20-25 लाख में बैठे हो, आप 3 साल के बाद यही 20-25 लाख आपके 40 से लेके 45 लाख बन सकते हैं। आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एफएमएस में गए हैं, वहाँ से अमेजोन में गए हैं वापस, मतलब एफएमएस में यार 2-2.5 लाख की MBA करा ली, फिर अमेजोन में उनको जॉब मिल गई। अमेजोन एफएमएस में तगड़ा पैकेज देता है, तकरीबन आप पकड़ लो 50-55 लाख की वहाँ पे सैलरी होती है। उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वगैरह तगड़े होते हैं भाई, मतलब आई नो इन हैंड आपकी 20-25 लाख रहेगा, ऊपर का ईशॉप रहेगा। 3-4 साल के बाद जब आपकी ईशॉप आपके पास जब आना चालू हो जाएगा, इट्स अ ह्यूज वेल्थ दैट यू विल बी एक्यूमुलेटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, अगर आप वर्किंग्स वाले हो भाई, अगर आपने डेफिनेटली एक अच्छे बी स्कूल से अगर आप MBA करते हो, आपके बॉस के बॉस भी आप बन सकते हो अगले 2 साल में। यू गेट इट पॉइंट? फिर वो तुम्हारी हाइक अलग से होती है, तुम्हारा वो राइज अलग से होता है, डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट से हो, आपको कौन सी प्रोफाइल मिलती है। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हैज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट लव, बिकॉज मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा हूँ। तो अगर आपको IB वगैरह में जाना है तो MBA वाला प्रोफाइल फ्रॉम अ टियर 1 B स्कूल और मे बी फ्रॉम अ टॉप मोस्ट टियर 2 B स्कूल कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट 20-25-30 lakhs, एंड दिस कैन बी फ्रॉम टियर 2 ऑल्सो। आप 20-25 लाख टियर 2 से भी फोड़ सकते हो, टियर 1 में अगर जाते हो 50-60 लाख भी कर सकते हो। सो MBA का तो भाई कोई मतलब देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव एज सच। अगर आपको 2 साल में बड़ी लेवल पे चलना है और अगर लंबे रेस का घोड़ा होना है, देयर इज नो यू टर्न वंस टू डू एन MBA। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड पैटर्न। नोटिफिकेशन आ चुका है,
हमें पता है कि मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे, वर्बल में 24, डीआईएलआर में 22 एंड क्वांट्स में अपने 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। कैट कौन कंडक्ट करने वाला है? आई एम कोई कोड। तो वर्बल के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान हमें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो एग्जाम है वो 30 नवंबर पे है। इसका मतलब आपको अगस्त पूरा मिला, आपको सितंबर पूरा मिला, आपको अक्टूबर भी पूरा मिला एंड आपको नवंबर भी पूरा मिला। हर दम में देखता हूं कि कैट एग्जाम कभी 22, कभी 24, कभी 26 को होती है, और ये जो लास्ट वाला वीक है ना, ये ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इस बार आपको एंड में एग्जाम है, तो आपका पूरा महीना आपके पास है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास 4 के 4 महीने पूरे के पूरे मेरे हाथ में है। अगर मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करूंगा तो आपका काम बन जाएगा। अगेन, जब कोई कोड पेपर बनाता है, हिस्ट्री रही है कि कोई कोड वर्बल थोड़ा सा नॉच अबव बना देता है। देखो, वर्बल हैज ऑलवेज बीन अ गेम चेंजर। लास्ट ईयर हम जब बात कर रहे थे, कैलकाटा ने जब पेपर बनाया, हमें लगा कि यार ये कॉन्ट्रा डीएलआर को फाड़ कर देंगे एंड वर्बल को डिसेंट लेवल पे रखेंगे। ये उल्टा हुआ, वर्बल डिफिकल्ट हो गया, क्वांट्स तुम्हारा ओके टाइप्स था एंड डीएलआर तुम्हारा बहुत ज्यादा इजी हो गया। सो अगर आप कभी भी देखोगे ना, वर्बल अगर इजी आता है तो आप स्कोर कर सकते हो, वर्बल अगर डिफिकल्ट आया तो आप अच्छे से डिफेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटाइल तुम्हारा टैंक नहीं होता। सो मानो या ना मानो, आपको वर्बल में अच्छा खासा काम करना ही है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर 99 परसेंटाइल वर्बल में 13 पे आता है, तो क्वांट में और डीएलआर में वो 7 या 9 क्वेश्चन पे बनता है। सो बाय डिफॉल्ट में वर्बल में ज्यादा अटेम्प्ट करना जरूरी है। सो अगेन, वर्बल इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। अब थोड़ा सा हम चलते हैं जनरल क्वेरीज के ऊपर, हम बात करते हैं। सर, मेरा वर्क एक 4 साल का है, मेरा कुछ बुरा होगा क्या, मुझे प्लेसमेंट के लिए दिक्कत आएगी कि? द आंसर इज नो। सर, मेरा गैप ईयर है, कुछ दिक्कत आ सकती है क्या? गैप ईयर 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, यूपीएससी एस्पायरेंट हो, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा गैप है क्या नहीं है, इंटरव्यू में भी मैटर नहीं करता। मेरे बहुत सारे बच्चे जो आज गैप लेके एफएमएस पे बैठे हुए हैं, गैप लेके कैलकाटा से बाहर निकल के पीएनजी वगैरह में यार वो ब्रांड मैनेजर बने हैं। सो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगेन, तुम्हारा एकेडमिक्स, क्या तुम्हारा एकेडमिक्स मैटर करता है? देखो यार, अगर आप 666 लेवल पे हो ना, आप सेव जोन में हो, और अगर आप कैटेगरी वाले हो, अगर आपको एक आध जगह पे 5 का भी अगर पॉइंटर लगा है ग्रेजुएशन वगैरह में, आप निकल जाओगे। आपको आईएम में जाने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अगर आप जनरल वाले बच्चे हो और यहाँ पे अगर आपका 6 लगा है ग्रेजुएशन में, फिर भी आप जा सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में 6 का पॉइंटर लेके बैठे हुए हैं टॉप नॉच बी स्कूल्स में। सो एकेडमिक्स के बारे में इतना अभी हमें सोचना नहीं है, बिकॉज वी कांट अनडू दैट। बच्चे कहते हैं सर मैं फ्रेशर हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, क्या मेरा एमबी के चांस है? बेटा, तुम्हारा उतना ही चांस है जितना बाकी के बच्चों का चांस है। सो देयर इज नथिंग लाइक कि वर्किंग्स वालों को ज़्यादा चांस है, फ्रेशर्स को कम चांस है, ऐसा नहीं होता। बी स्कूल को फ्रेशर्स भी चाहिए एंड बी स्कूल्स को अगर मैं देखूं तो भाई तुम उनको वर्किंग्स वाली भी चाहिए। सो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। बट हाँ, अगर आपने कैट में अच्छा करा तो बात बहुत अच्छी है। अब मैं बात करूंगा कैट डिफिकल्ट है या नहीं है। देखो, कैट अगर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आप ये छोड़ दो कि कैट ईजी या डिफिकल्ट है, उसमें पढ़ो ही मत। बस इतना समझो कि कैट एक लॉजिकल गेम है और कैट इज कंप्लीटली स्ट्रैटेजी ड्रिवन एग्जामिनेशन। बच्चे 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं, बच्चे 2-2 साल पढ़ाई करते हैं, 50-50, 40-40 मॉक्स लगाते हैं, यूट्यूब पे फ्री के मैराथन देखते हैं, सब करते हैं, फिर भी 70% के ऊपर ये जा नहीं पाते हैं। अब बुरा मत मानना कि यार केतन सर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको डांट के बता रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको जगाना चाहता हूँ। इतना सब करने के बाद भी बच्चा 70% लेके नहीं आता, 80% लेके नहीं आता। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मोटिवेशन बहुत आता है कि यार बस मेंटर ने बोल दिया इतना इतना करो, हमारा आईएम हो जाएगा। पर बाद में जब कैट पहली बारी जब वो लिखते हैं, उनको वो झटका लगता है कि नहीं यार, मैं तो कुछ ज़्यादा ही इसको हल्के में लिया था। फिर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार, सिर्फ पढ़ाई करके कैट नहीं होता, बिकॉज पढ़ाई तो मैंने 1-1.5 साल तो बहुत सारी कर ली, बहुत सारी यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, बड़े बड़े मेंटर जो जाने माने हैं उनकी भी फ्री की प्लेलिस्ट मैंने देख ली, बट मेरा कैट नहीं निकला बिकॉज स्ट्रैटेजी मिसिंग थी। सो यार, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऑलवेज ना टॉपर के साथ बात कीजिएगा। देखो, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टॉपर्स एंड ऑल दैट। मैं लॉजिक पे बहुत ज्यादा भरोसा रखता हूँ। तो अगर आप 60% वाले हो ना या 70 वाले हो, अब 99% वाले से जाके बात करो, उसको बस इतना पूछना कि भाई एक बात बता, स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे सकता हूं, एवरीबडी हु हैज क्रैक्ड कैट एग्जामिनेशन विथ 90, 95, 98, 99, इवन 99.99, दिल से दैट कि स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बट तुम 70 वाले से बात करो, 80 वाले से बात करो, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता स्ट्रैटेजी का है।
उसको बस इतना पता है कि मैं अगर गधे जैसा पढ़ाई करूंगा, 12-12 घंटा अगर मैं पढ़ाई करूंगा, मैं 250, 300, 500, 1000 सेट अगर लगाऊंगा डीएलआर के, तो भी मेरा डीएलआर निकल जाएगा। द आंसर इज देयर इज नो गारंटी। सो अंडरस्टैंड दिस, जब भी ये लगे कि क्या डिफिकल्ट है, ऑलवेज अपने आप को ये बताओ डिफिकल्ट नहीं है, इसका लॉजिक मुझे नहीं पता है, सो मुझे ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम की पढ़ाई करने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो एग्जाम क्या चीज है। यू शुड रादर, यू मस्ट नो मोर अबाउट द एग्जाम रादर देन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे वीडियो में। यहां तक अगर समझ में आया होगा तो यार एक प्यारी सी कमेंट छोड़ना मेरे लिए, मेरा वो मोटिवेशन बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास 120 दिन है, राइट, हमारे पास 4 महीने हैं, मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 महीना अगर मैं बेसिक करूं, 1 महीना मैं एडवांस करूं, और 1 महीना पकड़ लो मैं तुम्हारा मॉक्स वगैरह जो भी है आप वो कर सकते हो। अब यार 2 महीने अगर मैं बात करूं ना, 2 महीने में बेसिक कोई भी कर सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब 2 चीजें हैं, आप बेसिक करते कैसे हो। अब अगेन मैं और एक चीज कहूंगा, सबसे घटिया एडवाइस जो बच्चों को मार्केट में आज दी जाती है, जो कि मैं पहले कितने सालों से कह रहा हूं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी आप जान जाओगे, 2 घंटा क्वांट करो, 2 घंटा डीआई करो, क्वांट के 10 क्वेश्चन करो, 12 क्वेश्चन करो। एब्सोल्युटली नॉनसेंस, ये काम नहीं करेगा। आपने अभी तक 2-2, 3-3 घंटा पढ़ाई करी होगी, राइट। आज आपको ये फील हो रहा होगा पढ़ाई तो हुई, पोर्शन तो लग रहा है खत्म हुआ, बट समझ में कुछ नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्वेश्चन को देख के वापस डर लगता है, पता नहीं चलता ये क्वेश्चन में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। द प्रॉब्लम इज आपने पढ़ाई करा, आपने टच बेस किया, जैसे आपने ग्रेजुएशन में किया या 10th एंड 12th में किया, राइट, बट आपने कैट को नहीं समझा। कैट बोलता है कि भाई तू डेप्थ में पढ़ाई कर, फर्क नहीं पड़ता अगले 120 दिन तुम सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक भी करते हो, एंड इट्स अ टॉल क्लेम एंड आई मीन इट। अगले 120 दिन तू सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई, अगर तुम सिर्फ अरिथमेटिक भी करते हो, मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हारा क्वांट्स का कट ऑफ फिर भी निकलना है, क्योंकि अरिथमेटिक ऑलवेज डोमिनेटेड आता है। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आराम से आने वाले हैं। इतना डेप्थ में पढ़ाई करो कि 10 में से 8 में उठाऊंगा, 8 के 8 मेरे क्वेश्चन सही आएंगे, यू आर स्टिल क्रॉसिंग 90% फॉर श्योर। तुम डीएलआर के 3 चैप्टर पकड़ो जो मैं अभी बताऊंगा, इन 3 चैप्टर को तुम रगड़ो अगले 120 दिन, ये पक्का आपको एग्जाम में दिखेंगे एंड तुम्हारा कट ऑफ फिर भी निकलेगा। सेम थिंग गोज फॉर वर्बल ऑल्सो। सो द पॉइंट इज दैट कैट अगर मैं बात करूं, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, आपका टाइम ज्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई की मेथडोलॉजी क्या है। आप समझ रहे हो, बिकॉज मैं जब भी बात करता हूँ सेकंड टाइमर से, वो कहते हैं कि सर पहली बार तो एकदम स्कूल लेवल का पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया, सुबह उठा 1 घंटा रीड किया, फिर बैठा, फिर अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन लगाए, कोई मेंटर बोला 10 करो 15 करो, बस हम करते गए, समय बीतता गया, पर सर पढ़ाई नहीं हुई। जो कैट की जरूरत थी वो मेरी पढ़ाई नहीं हुई। सर इफ यू वांट टू डू दैट, 4 महीने भी आपके लिए कम पड़ेंगे, रादर 2 साल भी आपके लिए कम पड़ेंगे। सो मंत्रा नंबर 1, जो भी करोगे डेप्थ में करना है, आप विड्थ में मत जाना। जैसे अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, तुम बोलोगे मैं अलजेब्रा भी करूंगा, मैं अर्थ भी करूंगा, मैं ज्योमेट्री भी करूंगा, मैं मॉडर्न मैथ्स भी करूंगा, मैं नंबर सिस्टम भी करूंगा। आप कर सकते हो जब आपको पता है कि आप जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छे हो क्वांट्स में। बट अगर आप एक वीकर सेक्शन है क्वांट्स आपका, आप ये नहीं कर सकते। सो कुछ भी चीज पकड़ो पर उसको डेप्थ में करो। डेप्थ में करोगे आपके पास बहुत ज्यादा समय है। दूसरी बात, कैट एग्जाम में आई कैन बेट यू ऑन दिस, कैट एग्जाम में आउट ऑफ 68 आप पेपर उठा के देखिएगा, डीएलआर वर्बल क्वांट्स पकड़ के देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 से लेके 22 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डुएबल होते हैं। रादर क्वांट्स में वर्बल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट मतलब फॉर्मेट रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन तो सीधा कॉपी पेस्ट आए थे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो याद रखना, इट इज ऑल कंसेप्ट एंड कंसेप्ट, बेसिक लेवल कंसेप्ट। अगर मुझे 95 परसेंटाइल तक जाना है, 99 के लिए मशक्कत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2 महीना बेसिक कर लिया, 1 महीना मैंने एडवांस लेवल कर लिया जो मुझे आता है, और 1 महीना मैंने पूरा जोर लगाया, मॉक्स किया, मैंने रिवीजन किया, मैंने मैराथन किया। अभी C2C मेंटर्स में ये चीजें आपके लिए होने वाली है। हमने जो भी चीजें कराई है, आप अरिथमेटिक देखो, आप अलजेब्रा देखो, ज्योमेट्री देखो, मॉडर्न मैथ्स भी होने वाला है, हमने डेप्थ में करा है। हमने ऐसा नहीं कि पोर्शन खत्म करने के लिए फटाफट चीजें हमने करी, नहीं। सो अगर आप C2C में हो, हर एक चीज आपको डिटेल्ड मैनर में पढ़ाई जाएगी, हर एक टॉपिक की, हर एक कैट लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, बेसिक, मीडियम एंड एडवांस लेवल। रादर ABC अप्रोच होता है हमारा, बेसिक, एडवांस एंड चैलेंजर, तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपके करे जाएंगे। आपके डैशबोर्ड पे भी वो क्वेश्चंस अवेलेबल है। सो आप उसका फायदा उठाइएगा और एक चैप्टर पकड़िएगा
कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ा, बेसिक किया, एडवांस किया, चैलेंजर किया। अब मेरे को ये समझ में आया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा लेवल एडवांस लेवल तक का है, मैं चैलेंजर नहीं जा सकता। व्हाट इज चैलेंजर लेवल? इट्स बियॉन्ड कैट एग्जामिनेशन। नाउ यू नो फॉर द फैक्ट दैट यू कैन नॉट पिक अप अ क्वेश्चन विच इज वे अबव कैट का डिफिकल्टी लेवल, राइट? सो यू नो दैट अगर आपने कैट एग्जाम देने के लिए आप गए, आप पेपर में बैठे, आपने देखा क्वेश्चन कि यार ये पीएनडीएल का क्वेश्चन आया है पर ये चैलेंजर लेवल का क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर सकता, आप वो क्वेश्चन छोड़ दोगे। इट इज अ सिंपल लॉजिक। अब मान लो कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा 2 महीना, वो जाएगा, वो देखेगा अरे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो बच्चा उस क्वेश्चन पे 15 से 20 मिनट डालेगा, पूरा क्वांट का सेक्शन खराब हो गया उसका। सो यही कैट का डिमांड है दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन उठाना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं उठाना है। इसे कहते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। ये सृजन सर हो गया, मनोहर सर हो गए, शैंकी सर हो गए, गौरव सर हो गए, अभिषेक सर, ये सब जो फैकल्टीज है C2C में भी आपको बताने वाले हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, डिपेंड करता है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग बच्चे हो, राइट, अगर आपका लास्ट ईयर अभी चल रहा है, दोस्त ने लेकिन 3 घंटा आपको डेली बेसिस पे देना है, बट मैं वीक वाइज देखता हूँ। मान लो यार मैंने मंडे से चालू किया, मेरे पास संडे है, मेरा वीक सेक्शन क्या है? क्वांट्स है, राइट? मैं थर्सडे तक हर दिन 2-3 घंटा में क्वांट्स को फोड़ूंगा। मैं फ्राइडे को उठाऊंगा प्रॉब्ली लेट्स से DILR, मैं सैटरडे को भी उठाऊंगा DILR, और मैं कंबाइन करूंगा सैटरडे संडे DILR प्लस वर्बल करूंगा, और मैं 5-6 घंटा बैठ के करूंगा। और मैं क्या करूंगा, संडे को मैं क्वांट्स की रिवीजन करूंगा। आप इस प्रकार कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप थोड़ा सुबह जल्दी उठो। अंकित जो हमारा टॉपर है 99.67 आई अहमदाबाद में बैठा है, ये बंदा जल्दी सुबह उठ के 3 घंटे पढ़ाई करता था, तो ये सुबह के 3 घंटा यूटिलाइज करता था। सैटरडे संडे ये 5-5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करता था। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक वीक में अगर आप देखोगे, कम से कम ये बंदा 25 से लेके 30 घंटे की इसकी पढ़ाई होती थी, विच इज मोर देन इनफ, विच इज एब्सोल्युटली मोर देन इनफ। सो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि जहां जहां आपको टाइम मिलेगा, वर्किंग वाले आप थोड़ा सा वीकेंड स्ट्रेच कीजिएगा, कॉलेज गोइंग बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ाई करके वीकेंड में थोड़ा स्ट्रेच मारिएगा, आपके लिए वो बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में। कुछ भी हो जाए कैट एग्जाम में, आपको ये स्टैटिस्टिक्स याद रखना है। 30% का पेपर अगर आप करोगे, आप 90% आराम से ले आओगे, उसमें कोई लोड नहीं है। 40% का पेपर अगर आप करोगे, आप 95% लेके आओगे, और 50% का अगर आप पेपर करोगे, आप 99% आराम से लेके आओगे। अब ये नंबर वेरी करते हैं। ये है अपना इजी पेपर का मैट्रिक्स। ओके, अगर पेपर डिफिकल्ट हो गया, देख यार ये ना नीचे चले जाएगा, ये बनेगा 25, ये बनेगा तुम्हारा राउंड अबाउट 35, और ये बनेगा तुम्हारा 45% का पेपर। इसके बाहर कुछ ज़्यादा जाने वाला नहीं है। पेपर बहुत अगर इजी बन गया, सो मे बी आप इसमें 2 या 3% ऐड कर दो, पर मोटा मोटी अपना यही रहेगा। सो यू नीड टू टारगेट 50% ऑफ द पेपर। सो लेट्स से देयर आर 68 क्वेश्चंस इन द कैट का पेपर। यार इफ यू डू 34-35 क्वेश्चंस, या फिर लेट्स से 40 क्वेश्चंस, यू आर सॉर्टेड फॉर 99%। अब वो पर्सपेक्टिव लेके चलो। अब इस 34 क्वेश्चन को, 35 क्वेश्चन को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके तोड़ो। समबडी लाइक मी हुज बीन गुड एट वर्बल, मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं 15 से 16 क्वेश्चन फोड़ूंगा जहां पे वर्बल का सवाल है, राइट? मैं DLR में 3 सेट निकालूंगा, तो मेरे वहां पे 12 क्वेश्चन निकल गए। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये 15, वो 12, अब ऊपर के जो 7-8 बने वो मुझे क्वांट में निकालने, फिर भी मैं 99 क्रॉस कर पाऊंगा। इवन इफ इट्स नॉट 99 डॉट, आई कैन प्रोबेबली गेट इनटू 97.5, 98.5, उसमें भी मेरी ब्लैकी की कॉल्स ऑन है। यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 99 नहीं आया तो सीधा 80 पे आ गया। नो, इवन इफ इट्स नॉट 99, आई कैन गेट इनटू 98, 98.50। सो दिस इज हाउ यू नीड टू वायर योरसेल्फ कि चल ठीक है यार, ये नंबर मैं कैसे करूंगा। अब मान लो आपका पेपर आ गया है इजी, ये नंबर 35 का बन गया 40, तो पता है क्या होगा? जहां पे अपनी 15 की कैपेसिटी थी ना वर्बल की, आप 18 लगाओगे। जहां पे आपकी DLR की 3 सेट की कैपेसिटी थी, आप 4 करके आओगे। लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चों ने 3 के ऊपर सेट करे। अब 2023 देखो भाई, अगर आप 2.5 सेट करते हो, आप 99% क्रॉस करे। लास्ट ईयर बच्चे 4-4 सेट करके आ रहे थे, एंड दे कुड नॉट बिलीव कि हो क्या रहा है। क्वांट्स में भी बच्चे क्वेश्चंस लगा रहे। तो ये चीजें होती है कैट में। यहां पे लॉजिक आता है। पेपर इजी आया, आप आराम से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। पेपर अगर डिफिकल्ट आया तो आपको रुकना है। आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वर्बल में। अगर 15 पे 99 आ रहे थे इजी पेपर में, तो डिफिकल्ट पेपर में 11 पे 99 आएंगे।
यू गेटिंग माय पॉइंट? ये काफी ब्यूटीफुल चीज है, ये अपने आप करेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर 15 पे 99 बना था तो इस बार भी 15 पे 99 बनेगा, नॉट एट ऑल। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो नंबर कम होंगे, सो फायदा आपको ही होगा, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर, इवन 100% टेलर्स डू नॉट अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर, एब्सोल्युटली नॉट। इनका भी 65-70% का अटेम्प्ट होता है, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कैट का नया पैटर्न है। कैट का पुराना पैटर्न अभी चला गया है। 2015 के पहले कुछ अलग पैटर्न था, 2020 को कुछ नया पैटर्न आया, फिर 21 को कुछ नया पैटर्न आया। हर साल कैट इवॉल्व हो रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कैट इज ऑल अबाउट बीइंग स्मार्ट। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन दी अटेम्प्ट्स। अगर आप अटेम्प्ट के पीछे भागोगे आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप एक्यूरेसी पे फोकस करते हो आप गेम में बने रहोगे। एक्यूरेसी आपकी कैसे आएगी बेटा? डेप्थ से आएगी, ठीक है? मैं आगे आपको वो भी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। एक्यूरेसी आप जब डेप्थ में पढ़ाई करोगे तभी आपकी एक्यूरेसी बनने वाली है। सो यार, एक बच्चा है जो 10 क्वेश्चन करता है और 10 के 10 क्वेश्चन सही करके आता है। दूसरा बच्चा है जो 18 क्वेश्चन मारता है, 18 में से 10 करके आता है। ये बच्चा फिर भी आगे ही जाएगा। आप समझ रहे हो? सो एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। दिस इज व्हाट कैट नीड्स, बाय द वे। अगले 4 महीने में ये करना है। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में फटाफट से बात करते हैं। देखो, मैंने आपको 2 सिनेरियो दिए हैं। 2023 का पेपर था डिफिकल्ट, जो मैंने रेड कलर में करा है। 2024 का पेपर सुपर डुपर ईजी था। इसका मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इससे इजी पेपर नहीं आ सकता कैट का। अभी हमें देखना है कि सर A/B टेस्टिंग अनुसार हमारा क्या गोल होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हम एक मिडवे लेके चलते हैं। आप एक मिडवे लेके चलो कि यार ना 2023 से डिफिकल्ट पेपर आएगा और ना 2024 से इजी पेपर आएगा, मिडवे में लेके चलते हैं। आप बस नंबर देखो यहाँ पे, आपका 90 परसेंटाइल जो है भाई वो 17-18 क्वेश्चन पे बन रहा है। ओके, 90 से लेके अगर मुझे 95 पे जाना है, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे IIM जम्मू मिल रहा है, फिर मुझे यहाँ पे IIM अमृतसर मिल रहा है, राइट? यहाँ से मैं जंप करके अगर मैं यहाँ पे चला गया, विच इज़ नथिंग बट 3 क्वेश्चंस ओनली। अगर मैं पूरे कैट पेपर में 3 क्वेश्चन ज़्यादा करता हूँ, मेरा रायपुर यहाँ पे खुलेगा, मेरा उदयपुर यहाँ पे खुलेगा। अगर मेरी प्रोफाइल बढ़िया है, मेरा SP जैन यहाँ पे खुल सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा MDI गुड़गांव श्योर शॉट यहाँ पे आएगा, मेरा IIFT श्योर शॉट यहाँ पे आएगा। मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं एक SC ST PWD हूँ भाई, अगर मुझे यहाँ पे मान ली न्यू IIM मिल रहा था 90 पे, यहाँ पे मैं IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, FMS, कोझिकोड, लखनऊ क्रैक करके अंदर चले जाऊंगा। ये इसका डिफरेंस है। दिस इज व्हाट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम एक मिडवे पकड़ के चलते हैं। मुझे टारगेट इसको करना है, जो मैंने आपको कहा ना 3-3-3 अगर आप करोगे आप 70% पे हो, उसको डबल करने की कोशिश करो अगले 3 महीने में। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टारगेट होगा कि भाई अगस्त महीने में मैं 4 क्वेश्चन ऐड करूंगा, सितंबर में मैं और 4 क्वेश्चन ऐड करूंगा, ऐसे कर करके मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा स्कोर कहां से निकलेगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। सो अगर मैं मिडवे देखता हूं, देखो लास्ट ईयर ना पेपर बहुत इजी था, तो आपका 99 परसेंटाइल 60% पेपर पे बना। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड अगर मैं 2023 के बारे में बात करूं तो अपना 99 परसेंटाइल तकरीबन 47% की पेपर पे बना। अगर पेपर मिड लेवल पे आता है, मात्र 42% पेपर पे आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा, मात्र 31% का पेपर पे आपको 95 परसेंटाइल मिलेगा। एंड यू विल हैव लॉट ऑफ कॉलेजेस गिविंग कॉल्स टू यू। यार कैप राउंड में ना, कैप राउंड में 8 IIMs कॉल देते हैं, 25,000 बच्चों को कॉल आती है। आप यहां तक पहुंचो तो सही, यहां तक पहुंचो तो सही, डेप्थ में पढ़ाई करो तो सही। जो कह रहा है बस उसको फॉलो करो। तुम अटेम्प्ट को छोड़ दो, तुम एक्यूरेसी पे फोकस दो, तुम क्वांटिटी छोड़ दो, तुम क्वालिटी पे फोकस करो, तुम हर एक चीज करना छोड़ दो, तुम जो भी चीज पकड़ोगे डिटेल में, डेप्थ में करना चालू करो। मैं गारंटी देता हूं ये स्कोर्स तुम्हारे बनने चालू हो जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन 90% बच्चा लोग फेल होता है, बिकॉज कैट का ये बेसिक फंडा हमें पता नहीं होता। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ कैट। ओके, आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, 25,000 कॉल्स आपको आएगी। और कुछ बच्चे होते हैं जो बेबी IIM छोड़ के IMI न्यू दिल्ली चले जाते हैं, कुछ बच्चे IIT रुड़की, IIT कानपुर चले जाते हैं, कुछ बच्चे टैक में चले जाते हैं, कुछ बच्चे वेलिंगकर जैसे भी स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पे आपके लिए नॉन IIMs भी ओपन होने वाले हैं। सो ये जो नंबर है ये एब्सोल्युटली डुएबल है, इसको याद रखिएगा, इसको बेस पकड़ के हमें चलना है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि भाई मॉक स्ट्रैटेजी अपनी क्या होनी चाहिए। 2 बच्चों के लिए मैं बात करूंगा। अगर आप बिगिनर हो, आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल का मॉक दो, विच इज़ लाइक टॉपिक वाइज मॉक। हमने C2C मेंटर्स में आपको हर एक टॉपिक का, मतलब अगर आप टॉपिक वाइज मॉक देखोगे तो 250 मॉक्स हमने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। हर एक टॉपिक की 3 मॉक्स आपको मिलती है, ईजी, मीडियम, हार्ड। आपको जो मॉक उठाना है वो मॉक उठाओ, वो मॉक लगाओ।
दिस इज नंबर 1। अगर आप पिछले 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी थोड़ा बहुत सेक्शुअल मॉक्स के ऊपर ध्यान दो। वीकली 2 या 3 सेक्शुअल मॉक देना है और 1 फुल लेंथ मॉक देना है। अगर आप रिपीटर हो, पढ़ाई में अच्छे हो, अगर आपका पढ़ाई हो चुका है, यू कैन स्टार्ट गिविंग 1 फुल लेंथ मॉक एवरी सिंगल वीक। बट किसी भी कैटेगरी के आप बच्चे हो, बिगिनर हो या प्रो लेवल हो या मिड लेवल हो, ऑलवेज रिमेंबर मॉक एनालिसिस ये मॉक देने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, मॉक एनालिसिस ये मॉक देने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितने मॉक्स आपको लगाने हैं, फिलहाल अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सी देर इज़ नो मैजिक नंबर और देर इज़ नो फिक्स नंबर, बट मैं पकड़ के चलो अगर एक एवरेज बच्चा है 30 से लेके 40 मॉक अगर आप लगाते हो, आप एक अच्छा खासा EQ, आप एक अच्छा खासा बेस बना लोगे अपना कैट एग्जाम के लिए। अगर आप ऑलरेडी IITian NITian हो एंड इफ यू आर रियली गुड एट एप्टीट्यूड, यू कैन गिव 10 मॉक्स एंड यू आर स्टिल मेकिंग इट टू IIM अहमदाबाद। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो 5 मॉक देके 99 प्लस IIM अहमदाबाद चले गए। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 70 मॉक देके IIM अहमदाबाद चले गए। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आप मॉक्स कितने लगाना चाहते हो। सिंपल एक चीज़ बताऊंगा, जब तक मॉक्स एंजॉय करते हो तब तक मॉक्स लगाओ, आपको टेंशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेली बेसिस पे आपको करना क्या है। सी द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो भी करोगे आपको बेसिक लेवल पे करना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, मेक श्योर कीजिएगा आप बेसिक लेवल करो। C2C मेंटर में हमारी बैच आ रही है, आप वो बैच लगा सकते हो, जहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल हम सिखाने वाले हैं। अगस्त महीने में हम क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे। अक्टूबर के महीने में हमारे कुछ बूस्टर वर्कशॉप्स भी निकलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं फॉर क्रैश कोर्स, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर फुल टाइम बैच, बहुत सारे बच्चे हमारा मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे हम कैट और नॉन कैट दोनों के लिए आपको पढ़ाने वाले हैं। बट अगस्त महीने में मेक श्योर कीजिएगा कि बेसिक और कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। सितंबर में उतना ही करना है जितना तुमको अगस्त में आता है। सो मान लो अगर अगस्त में आपने अरिथमेटिक कर लिया, बेसिक लेवल कर लिया, आप सितंबर में अरिथमेटिक का एडवांस लेवल करना चालू करोगे। ऐसा नहीं होगा कि अरिथमेटिक आपने बेसिक कर लिया अगस्त में और सितंबर में आप अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री का एडवांस करोगे, ऐसा नहीं होगा। बाय द टाइम यू डू दिस, ऑलवेज रिमेंबर, एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको बता रहा हूँ, अगस्त करो, सितंबर, ये जो 2 महीने हैं, मेक श्योर करना कि आपके PYQs डन एंड डस्टेड है एट एनी कॉस्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यू हैव नो आइडिया गाइज, PYQ कैन डू वंडर्स इन योर कैट का प्रिपरेशन। PYQ इज़ द होली ग्रेल, उसको छोड़ना नहीं है, राइट। सो PYQ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब भी पढ़ाई होती है, मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन मॉडल पे काम करना चालू करो। ओके, एक्सेलरेशन मॉडल क्या होता है? अगर मुझे लगता है कि मेरा वर्बल स्ट्रांग है, मैं पहले वर्बल को उठाऊंगा। देयर इज दिस फंडा कॉल्ड एज AAI, आई कॉल्ड इज आई मॉडल, विच इज लाइक आई इज ऑल्सो मदर इन मराठी। सो एक का मतलब है एक्सेलरेट करो, दूसरा ए का मतलब है एनालाइज करो, तीसरा आई का मतलब होता है इसको इम्प्रोवाइज करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला, ये टॉपर्स भी हमारे यूज करते हैं और फिर एवरेज से बच्चा टॉपर बन जाता है। कैसे? नंबर 1, अगर मेरा अरिथमेटिक बहुत बढ़िया है, जैसे अलजेब्रा मुझे ज़्यादा नहीं आता, आई एम इन लव विद ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स आई लाइक अरिथमेटिक, सो पहले तो मैं उठाऊंगा अरिथमेटिक को बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। उसको मैं एक्सेलरेट करूंगा, उसको जितना जल्दी मैं फोड़ सकता हूँ उतना फोड़ूंगा। मैं 10 दिन में भी कर सकता हूँ, मैं 5 दिन में भी कर सकता हूँ। इसके बाद मैं देखूंगा कि यार अरिथमेटिक में अगर मैं देखूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मैं प्रॉफिट एंड लॉस, SICI का बेसिक लेवल और एडवांस लेवल अच्छा खासा कर सकता हूँ। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाता है, अगर उसमें कुछ ट्विस्ट आ जाता है, तो यार मैं थोड़ा सा ना फंबल मारता हूँ। तो मैं वहाँ पे एनालाइज करूँगा कि फंबल क्यों होता है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत जाता है। सो उसको मैं एनालाइज करूँगा, बिकॉज देख सिंपल सी बात है मेरे भाई, वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने में तुमको बहुत टाइम लगेगा, बट स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में बहुत कम समय लगेगा। सो पहले तो एक्सेलरेशन मॉडल में चले जाओ। वर्बल की बात करूं, उठाओ पैरा जंबल, उठाओ ऑड वन आउट, उठाओ तुम्हारा पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पहले वो फोड़ना चालू करो। इसका फिर आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ और इसका एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो कि अगर मैं 10 पैरा जंबल करता हूं और अगर मेरे 7 सही आते हैं, मैं 9 क्यों नहीं सही लेके आता। सो एक्सेलरेट करो, एनालाइज करो, जो अच्छा है उसको और बेहतर बनाओ और उसको इम्प्रोवाइज करो। एनालिसिस करोगे तभी जाके इंप्रूवमेंट आपकी आने वाली है। सो ये मॉडल आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, ये टॉपिक के अलावा कैट कभी भी कैट हो ही नहीं सकता। देख भाई सिंपल सी बात है,
अगर मैं बात करूँ डीएलआर के बारे में, यहाँ पे मैंने लिखे हैं डीएलआर, ट्रेडिशनल डीएलआर तो करना ही है, अरेंजमेंट, सेट थ्योरी ये आती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसके बिना कैट एग्जाम अधूरा है, ये आएगा ही आएगा। डिफिकल्टी लेवल पे चले जाऊं, अगर गेम्स एंड टूर्नामेंट बिंग नॉन इंजीनियर अगर आपको आता है बिंदास करो, नहीं आता तो छोड़ दो। नॉन इंजीनियर्स यहाँ पे बहुत गोते खाते हैं, सब मैं नॉन इंजीनियर्स को कहता हूँ कि भाई ये करना ही नहीं है अपने को। हाँ, टूर्नामेंट आप कर सकते हो, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इंजीनियर वगैरह, रूट्स करो, स्केड्यूलिंग वाली चीज़ें करो, सिलेक्शन वाली चीज़ें करो, ये मोटा मोटी टॉपिक है, इसमें से कोई भी 4 उठाओ, उसके ऊपर मास्टरी करो, 2 सेट तो आपके बनने हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अगर तुम्हें वर्बल के बारे में बात करूँ, वर्बल में पैराजम्बल, पैरासमरी 8 क्वेश्चन अगर आप करोगे ना आउट ऑफ 24 विच इज 1/3 ऑफ द पेपर, आप सीधा 90 परसेंटाइल के क्लब में हो, समझा। अब लास्ट ईयर 13 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल बना था, मोटा मोटी 13-14 पे 99 परसेंटाइल बनता है। अगर कोई बच्चा ये 8 क्वेश्चन सही से लेके आता है, ऊपर तुझे बस 4 क्वेश्चन करना है, मतलब एक आरसी तू लगा, यू आर इन द 99 परसेंटाइल का क्लब। अब मैजिक देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर वर्बल में 99 है राइट, और अगर मान लो क्वांट्स में 85 है, और मान लो डीएलआर में 90 है, तेरा ओवरऑल फिर भी 96-97 आ रहा है। अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे 90 आ गया, तेरा ओवरऑल ना 99, 95, 90, तेरा ओवरऑल 98 क्रॉस कर जाएगा। सो ये हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन याद होना जरूरी है। मैं आपको और एक कैलकुलेशन बताता हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट हु इज करंटली इन एफएमएस, 99.98 वर्बल, 95 इन डीआईएलआर एट 87 परसेंटाइल मात्र इन क्वांट्स, ओवरऑल कितना आया 99.19। अब देखो यार ये दूरी देखो। सो एक सेक्शन उसने फाड़ दिया, आप एक सेक्शन फाड़ो या आप 2 सेक्शन फाड़ो। अगर आप कहते हो सर मैं 2 सेक्शन में 95 लाऊंगा, एक में मैं 90 लाऊंगा, फिर भी आपको ओवरऑल 95 के ऊपर चले जाएगा। सो ये चीज़ें होती है जो कैट में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डीएलआर आपको वो करना है, वर्बल के लिए आपको, अगर मैं आरसी के भी बारे में बात करूँ ना, छोड़ना यार साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, जूओलॉजी एंड तुम्हारा फिलैंथ्रोपी वगैरह वगैरह, स्क्रू इट, डोंट डू दैट। आई एम टेलिंग यू, 4 रीडिंग कॉम्बिनेशन आएंगे, साइन बाय ब्लड ऑन अ बॉन्ड पेपर, आई कैन गिव इट इन राइटिंग टू यू, 1 reading comprehension, always easy, very simple, anybody can do that, just gun for that 1 RC and तुम 8 जो वर्बल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है वो करो। वो नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, तुम 5 क्वेश्चन करो वर्बल एबिलिटी के राइट, और तुम 1 या 1.5 RC करो, फिर भी तुम उसी लेवल पे जाके पहुंचने वाले हो। वर्बल की बैच मेरी ऑन है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर ज्वाइनिंग वर्बल। आई डोंट नो बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं कि पैराजम्बल डिफिकल्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे बच्चे 8 on 8 लेके आते हैं, मेरे बच्चे 7 on 8 लेके आते हैं, अगर आप उस ढंग से पढ़ाई करोगे तो। हमारी क्लासेस अगर आप देखोगे, हम 1 घंटे में 1 से 2 पैराजम्बल कराते हैं, पर एकदम डेप्थ में कराते हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज़ के साथ बताते हैं कि ये ओपनिंग क्यों है, ये क्लोजिंग क्यों नहीं हुआ, इसका जोड़ी 2 या 3 का जोड़ी क्यों लगा, 3-2 क्यों नहीं आया, 2 और 3 ही क्यों आया। कहीं जब इतना डिटेल्ड में पढ़ाई करोगे ना, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अब तू मुझे एक बात बता, एज अ स्टूडेंट तू मुझे बताओ, 1000 पैराजम्बल तूने कर लिया ऊपर ऊपर, क्या फ़ायदा जब 2 का 3 का जोड़ी लगना था, हम 3 और 2 करके लगा रहे। कुछ मत कर, 50 पैराजम्बल कर, डिटेल्ड मैनर में कर, रूल समझो, स्ट्रैटेजी समझो, 50 पैराजम्बल ही करो, अच्छे से करो, एंड विल बी एबल टू क्रैक दिस कॉम्बिनेशन। जहाँ पे 2-3 का कॉम्बो है, तुम 2-3 ही लगाओगे, तुम 3 और 2 नहीं लगाओगे, तुम वहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, तुम वहाँ पे तुक्का नहीं मारोगे। ये आपका एक लेवल होता है पढ़ाई का जो आपको करना है। अगेन फॉर अ बिगिनर आई वुड एडवाइस अरिथमेटिक पूरा करो, टाइम्स पर डिस्टेंस छोड़ सकते हो, अलजेब्रा हो सके तो बेसिक लेवल करो, ज्योमेट्री बेसिक लेवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा मिला के 85% का पेपर आपका कैट का आता है। सो गाइज अभी भी अगर आप देखोगे, यू आर स्टिल इन द गेम, डोंट वरी अबाउट कि मेरा होगा नहीं होगा, बस आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, एंड इवेंचुअली ये नंबर्स आपको दिखना चालू हो जाएगा। बस एक बात मैं कहूँगा आपको एज अ मेंटर, कैट को ज़्यादा हल्के में भी मत लेना, कैट को ज़्यादा सर पे भी मत चढ़ाना कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉजिकल एग्जाम है, कॉमन सेंस वाला एग्जाम है, स्ट्रैटेजी वाला एग्जाम है। आने वाले दिनों में हमारी बैचेस ऑन हो रही है, देयर आर न्यू बैचेस दैट वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीकेंड। इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर डीएलआर और फॉर क्वांट्स और मे बी फॉर वर्बल, मोस्ट वेलकम। मेरा इतना गारंटी आपको रहेगा कि कैट का डर आपका निकल जाएगा। आपको बेसिक मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है वो मैं पढ़ाऊंगा। यू विल बी बेटर देन द रेस्ट ऑफ 90% ऑफ द जनता, दैट इज फॉर श्योर, दैट्स माई प्रॉमिस कि आप उनसे बेटर बनोगे। यू विल नो कैट वेरी वेल, यू विल स्टडी इन अ राइट डायरेक्शन। एज अ मेंटर मेरा काम है तुमको टॉर्च दिखाना। मैं तुमको दूंगा कि भाई ये देखिए ये रास्ता है, तू इस रास्ते पे चल, तू गिरा उठा के तुमको वापस रास्ते पे चलाना मेरा काम है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट।
right? So right strategy will tell you, right set of questions will tell you, expected questions will tell you, expected RC will tell you. You just have to study and work hard for the next 120 days. If you do that, next year ऐसी वाली वीडियो IIM में बैठ के देखोगे, राइट? और बहुत सारे बच्चे देखती भी है. सो गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो यार कमेंट कर देना. एंड फॉर न्यू बैचेस यू कैन टॉक टू माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज. स्टे ट्यून्ड टू C2C Mentors. I'll see you in the next video. Take care and bye.